हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हाई कोर्ट में सहायक ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 के टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो भर्ती हुआ था, जिसमें यह एक लिखित परीक्षा था जिसमें कि 25 क्वेश्चन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से और 25 क्वेश्चन कंप्यूटर से टेक्निकल के रूप में आया था। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी का पैटर्न जो चल रहा है, क्योंकि यह पेपर भी छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा ही लिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था जो छात्रावास अधीक्षक अभी होने वाला है उसमें आ सकता है, या किसी भी कंप्यूटर की परीक्षा में इम्पोर्टेंट होगा कंप्यूटर में जिसमें आने वाले हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें कंप्यूटर से पहला क्वेश्चन जो आया था कि ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो ALU का पूरा नाम ऑप्शन ए अरिथमेटिक लार्ज यूनिट, ऑप्शन बी एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी ऑस्की लॉजिक यूनिट, ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें अगला क्वेश्चन था जो कि कूट के रूप में दिया है, इसमें से सेलेक्ट करना है कौन कौन सा सही है बढ़ते क्रम के हिसाब से। नीचे दिए गए स्टोरेज डिवाइसों को उनके बढ़ते गति के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन इसमें जो कथन थे या फिर जो ऑप्शन थे उसको एक बढ़ते हुए क्रम में रखना है। इसमें ए दिया है रैम, बी सॉलिड स्टेट ड्राइव, सी कैश मेमोरी, डी हार्ड डिस्क ड्राइव, ई ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ये डी था, डी। देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर था वो डी था, जिसमें पहला आएगा ऑप्टिकल डिस्क, उसके बाद आएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद आएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। पहला क्या आएगा इसमें, ये पहला, ये दूसरा, और बी आएगा तीसरा, और उसके बाद ए आएगा चौथा, और इसमें पाँचवें नंबर पे आएगा कैश मेमोरी। तो ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके बाद सॉलिड स्टेट ड्राइव, फिर रैम, उसके बाद कैश मेमोरी। यह इसका एक बढ़ते हुए क्रम में था, गति के क्रम में, बढ़ते हुए गति के क्रम में। सबसे अधिक अगर किसी चीज़ की कहा जाए तो गति होगी तो कैश मेमोरी सबसे स्पीड में, याद रखिए। खालिस्तान में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक संग्रह है और खालिस्तान में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करता है। ऑप्शन ए मशीन भाषा और उच्च स्तर भाषा, ऑप्शन बी असेंबली भाषा मशीन भाषा, ऑप्शन सी उच्च स्तर भाषा मशीन भाषा, ऑप्शन डी मशीन भाषा असेंबली भाषा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मशीन भाषा और असेंबली भाषा। मशीन भाषा और असेंबली भाषा मतलब मशीन भाषा में लिखा गया प्रोग्राम बिट्स का एक समूह होता है, संग्रह होता है, और असेंबली भाषा में लिखा गया प्रोग्राम मशीन कोड के प्रतीकात्मक प्रतिनिधि का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, पाइथन एक खालिस्तान है, तो इसका जो ऑप्शन थे ऑपरेटिंग सिस्टम, ए, बी प्रोग्रामिंग भाषा, सी वेब ब्राउज़र, डी इनपुट डिवाइस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोग्रामिंग भाषा। पाइथन एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करणों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। कहने का मतलब कौन कौन सा कब कब डेवलप्ड हुआ है उसके आधार पे इसको अरेंज करना है। पहला था विंडोज़ XP, दूसरा विंडोज़ विस्टा, सी विंडोज़ 2000, डी विंडोज़ NT, ई विंडोज़ 7। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह था सी, वह सी है, जिसमें आप देख सकते हैं पहला आएगा डी विंडोज़ NT, उसके बाद विंडोज़ 2000, उसके बाद विंडोज़ XP, उसके बाद विंडोज़ विस्टा, और लास्ट में आया विंडोज़ 7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की गति खालिस्तान में मापी जाती है। ऑप्शन ए IPS,
ऑप्शन बी MIPS, ऑप्शन सी GPS, ऑप्शन डी फ्लॉप्स FLOPS फ्लॉप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्लॉप्स। कंप्यूटर की गति को, सुपर कंप्यूटर की गति को फ्लॉप्स में मापी जाती है। CPU का कौन सा घटक कंप्यूटर सिस्टम के अन्य घटकों के गतिविधियों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए ALU, ऑप्शन बी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा से इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है? पहला ए लेज़र प्रिंटर, बी डेजिबल प्रिंटर, सी ड्रम प्रिंटर और डी इंकजेट प्रिंटर। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी केवल बी और सी, ऑप्शन सी बी सी और डी, ऑप्शन डी केवल ए और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी और सी। डेजिबल प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये दोनों जो थे ये इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। जैसे कि यहाँ फायरफॉक्स दिया है, इंटरनेट एक्सप्लोरर दिया है, सफारी दिया है और क्रोम दिया है। उसी प्रकार इधर कंपनी का नाम दिया है, कौन सा किसका है, जैसे एप्पल, मोजिला, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। कहने का मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट किसका यूज़ करता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को कौन यूज़ करता है, मोजिला किस में यूज़ किया जाता है, ऐसे करके इसके जो ऑप्शंस थे ये, इसका मैं करेक्ट आंसर बताता हूँ, आप लोग इसको लिख के मिलाइएगा। इसका जो करेक्ट आंसर था ए। कहने का मतलब ए को दूसरे से फायरफॉक्स मोजिला यूज़ करता है, बी इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है और सी का एक, कहने का मतलब ये है कि सफारी जो है एप्पल यूज़ करता है और डी का थर्ड मतलब क्रोम जो है माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता है। ये अलग अलग कंपनी अलग अलग यूज़ करते हैं, उसके आधार पे था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो कथन अभिकथन ए और कारण आर के रूप में निम्नांकित किए गए हैं। दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूटों की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। कथन कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का उपयोग कंप्यूटर के संचालन के दौरान डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार किया जाता है और कारण है रैम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन थे अभिकथन ए और कारण आर दोनों असत्य हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है कथन का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है लेकिन आर कारण जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है। और इसमें डी ऑप्शन था अभिकथन ए असत्य है लेकिन आर मतलब कारण जो है सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी जो है इसके करेक्ट आंसर है। अभिकथन सत्य है लेकिन आर जो है कारण जो है असत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध नहीं होती? ऑप्शन ए कंपोजिटिंग, ऑप्शन बी ट्रांसफेरिंग, ऑप्शन सी रिपोर्टिंग, ऑप्शन डी वेब सर्फिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वेब सर्फिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल के माध्यम से नहीं मिलती है। यहाँ पे फिर से सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2, इन दोनों को मिलाना है। देखिए सूची 1 में ए फायरवॉल, बी निंडा, सी टेलनेट और डी माइक्रोसॉफ्ट एज। उसी प्रकार सूची 2 दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल, दूसरा प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र, तीसरा कंप्यूटर वायरस, चौथा कंप्यूटर को हैकर्स के हमले से बचाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है बी। आप देख सकते हैं बी। कहने का मतलब है ए को चौथे से
फायरवॉल जो है मतलब किसी भी कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो फायरवॉल यूज़ करते हैं। बी का थर्ड निंडा जो है कंप्यूटर वायरस है। सी का फर्स्ट टेलनेट दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए प्रोटोकॉल है टेलनेट। और डी माइक्रोसॉफ्ट एज का 2 है मतलब प्रोप्राइटरी क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट में कौन सी शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग सर्च बॉक्स या फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए Shift+ F5, ऑप्शन बी Alt+ F, ऑप्शन सी Ctrl+ F, ऑप्शन डी Shift+ F2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सॉरी माफ़ कीजिए, ये जो चारों चीज़ दिया गया है तो किसी भी स्प्रेडशीट में शॉर्टकट की या कुंजी सर्च बॉक्स फाइंड रिप्लेस ये करने के लिए खोलते हैं, तो इसमें कौन कौन सी बटन्स को दबाना पड़ता है उसके आधार पर नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए है केवल सी मतलब Ctrl+F ही दबाते हैं, या फिर ऑप्शन बी केवल ए बी और डी, ऑप्शन सी केवल ए और सी मतलब Shift+F5 और Ctrl+F दबाते हैं, और डी केवल ए और बी दबाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, केवल ए और सी मतलब Shift+F5 दबाने के बाद Ctrl+F दबाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है सी, Ctrl+F5 दबाते हैं पहले, उसके बाद Ctrl+F को दबाते हैं। ठीक है। वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन ए MOV, ऑप्शन बी WebM, ऑप्शन सी BMP, ऑप्शन डी FLV। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है BMP। BMP जो है वीडियो फाइलों को संचित करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए अवीरा, ऑप्शन बी कास्पेरस्की, ऑप्शन सी नॉर्टन, ऑप्शन डी ओरेकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओरेकल। ओरेकल जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ऑडियो भंडारण के विकास को व्यवस्थित कीजिए। ऑडियो भंडारण के विकास को हमको अरेंज करना है। देखिए पहला दिया है फ्लैट विनाइल रिकॉर्ड, फिर बी दिया है CD, सी दिया है एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड, डी दिया है कैसेट टेप और डी दिया है रील टू रील मैग्नेटिक टेप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी। वह क्या है? सी। देखिए सबसे पहले आपका सी एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड आया, उसके बाद ए सबसे पहले आया आपका एडिशन सिलेंडर रिकॉर्ड आया, उसके बाद आया विनाइल रिकॉर्ड आया, ये पहले ये आया फिर ये आया, उसके बाद आया आपका ई रील टू रील मैग्नेटिक टेप आया, उसके बाद आया आपका डी कैसेट टेप आया, उसके बाद आया आपका CD। तो ऐसे इसको सीक्वेंस में जमाने का क्वेश्चन बहुत पैटर्न में चल रहा है, तो ध्यान से इसको पढ़िएगा तो सन या फिर उसका विकास के साथ क्रम को भी पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प को चुनिए। कथन है एक वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता और विश्वव्यापी वेब के बीच का इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कारण एक उपयोगकर्ता बनाए गए वेब पेजों पर लिंक का उपयोग करके फाइल्स, फोल्डर्स और वेबसाइट को नेविगेट करता है। ऑप्शन ए है अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण ए अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है अभिकथन ए और कारण दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन सी अभिकथन ए सही है किंतु आर कारण जो है गलत है। ऑप्शन डी अभिकथन ए गलत है किंतु कारण सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कथन सही है, कारण भी सही है, और आर जो है कारण जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा डिवाइस MS ऑफिस में काम करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी लाइट पेन, ऑप्शन डी जॉयस्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जॉयस्टिक।
जॉयस्टिक जो है कि गेम खेलने के लिए उपयोग किया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीमेल में संदेश और अटैचमेंट को गोपनीय रूप से भेजने के लिए केवल कंप्यूटर निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें। पहला, समाप्ति तिथि और पासकोड निर्धारित करें। दूसरा, सेव। तीसरा, अपने कंप्यूटर पर जीमेल में जाएं। डी, कंपोज। ई, टगल मोड पर क्लिक करें। तो इसको हमको अरेंज करना है कि हम किसी को अगर अटैचमेंट भेजना है मेल के साथ तो उसको कैसे भेजा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी। सबसे पहले हमें अपने कंप्यूटर के जीमेल पर जाना है, उसके बाद हमको कंपोज में जाना है। सबसे पहले इसमें पहला, फिर दूसरा, उसके बाद कंपोज करने के बाद टगल मोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, समाप्ति तिथि और पासकोड निर्धारित करेंगे। उसके बाद उसको सेव करेंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर के जीमेल में जाना है, फिर कंपोज करना है, फिर टगल मोड पर क्लिक करना है। उसके बाद समाप्ति तिथि और पासकोड को निर्धारित करेंगे, फिर सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर में। इतना काम करना पड़ता है जीमेल भेजने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर वायरस के नुकसान हैं? ऑप्शन, इसमें भी 3 कथन दिया है, 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है, यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है। दूसरा कथन, ऑपरेटिंग सिस्टम सेटिंग को अक्षम कर सकता है। तीसरा कथन, कुछ ऑनलाइन हैकर्स और स्कैमर को रोकता है। चौथा है, कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करता है। तो इसमें जो ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए, सी और डी। ऑप्शन बी, केवल ए, बी और डी। ऑप्शन सी, केवल बी और सी। ऑप्शन डी, केवल ए, बी और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, केवल ए, बी और डी। इसका जो करेक्ट आंसर है बी, ए, बी और डी। ये और ये। यह आपके कंप्यूटर का बहुमूल्य डेटा चुरा सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब भी कर देता है और कंप्यूटर डेस्कटॉप पर पॉपअप विज्ञापन बार बार शो करता है। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज यूनिट को बढ़ते क्रम के ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे जो स्टोरेज का दिया है, भंडारण का यूनिट दिया गया है, उसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। और इसमें पहला दिया है किलोबाइट, दूसरा दिया है मेगाबाइट, तीसरा दिया है बाइट, चौथा दिया है गीगाबाइट। और इसके जो ऑप्शंस हैं, ए, बी सी डी, और बी सी डी ए, सी ए बी डी, डी ए बी डी सी। तो इसको एक व्यवस्थित फॉर्म में हम जब ऑर्डर में जमाएंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी है। सबसे पहले बाइट आएगा, उसके बाद आएगा आपका किलोबाइट, उसके बाद आएगा मेगाबाइट, उसके बाद आएगा गीगाबाइट। आप लोग सभी जानते हैं, पहले बाइट आता है, फिर के बी, फिर एम बी, फिर जी बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सी डी की भंडारण क्षमता क्या है? ऑप्शन ए 700 GB, ऑप्शन बी 700 KB, ऑप्शन सी 700 MB, ऑप्शन डी 900 MB। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 700 MB, ऑप्शन सी 700 MB सी डी की भंडारण क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कंप्यूटर पर गेम खेलना, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण, अपनी इंटेलिजेंस से कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण, ऑप्शन बी, मशीन इंटेलिजेंस का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 49, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? इसमें भी 3-4 दिया है, 4 दिया गया है। इन्फोसिक, ऑप्शन ए मतलब पहला कथन इन्फोसिक, दूसरा गूगल, तीसरा इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन मतलब चौथा है अल्टा विस्टा। तो इसमें कौन सर्च इंजन नहीं है? केवल ए इन्फोसिक केवल बस नहीं है, या केवल डी अल्टा विस्टा नहीं है, ए और सी कहने का मतलब इन्फोसिक और इंटरनेट एक्सप्लोरर, और केवल सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, केवल सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन नहीं है, बाकी सब जो है एक सर्च इंजन है। ठीक है, इसमें केवल सी जो है
ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है बस एक सर्च इंजन नहीं, बाकी सब इंफोसिस, गूगल और अल्टा विस्टा ये तीनों जो है सर्च इंजन है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर एक ब्राउज़र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को मिलाएं। सूची 1, CDR A CDR, B DVD रोम, C CDRW, D DVD RW। इसमें कौन कौन सा क्या क्या काम करता है या क्या क्या है उसके बारे में है। जैसे कि एक बार लिखो कई बार पढ़ो CD, पुनः लिखने योग्य मिटाया बदला जाने वाला DVD, लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क, फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए पढ़ने योग्य DVD मेमोरी का उपयोग किया जाता है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी मतलब ए का पहला CDR। CDR का मतलब होता है कि एक बार लिख दो और कई बार पढ़ो, उसे कहते हैं CDR। दूसरा का चौथा मतलब DVD रोम जो होता है फाइलों को स्थायी रूप से संग्रहित कर देते हैं और इसको बस पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है, बदला नहीं जा सकता। तीसरा का तीसरा ही है DVD CDRW जिसमें लिखने और पढ़ने वाला कॉम्पैक्ट डिस्क, उसमें लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। और चौथा है मतलब DVD RW जिसका पुनः लिखने योग्य और मिटाया या बदला जाने वाला DVD। RW का मतलब होता है जिसमें लिखा जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। तो CD के लिए CD होगा, DVD के लिए DVD होगा। DVD रोम एक जानते हैं स्थायी मेमोरी है, तो जिसमें एक बार लिखने के बाद मिटा नहीं सकते दोबारा, तो उसे DVD रोम कहेंगे। और CDR जिसमें एक बार लिख दिया जाता है, उसको फिर बार बार पढ़ना होता है, मिटाया नहीं जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, धन्यवाद, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।